नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अशोक कुमार लेकर हाजिर हूँ एक और बेहतरीन निर्णय, जो इस तरह से है। दिए हुए समपंचभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करना। और इस समपंचभुज की यानी रेगुलर पेंटागन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो इस रचना को देखिए किस तरह से हल करते हैं। कोई भी एक रेखा खींच ली हमने इस तरह से, और इसमें से जो भुजा दी गई है पंचभुज की, उसके बराबर रेखाखंड काट लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं ए बी, और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ए बी रेखा 3 सेंटीमीटर की खींच ली। इसके बाद इसका लंबावर्धन करते हैं। लंबावर्धन करने की प्रक्रिया आपको मालूम होगी, नहीं मालूम हो तो देख लीजिए एक बार फिर। दोनों बिंदुओं से रेखा की आधे से अधिक या पूरी भी ले लेंगे या पूरे से भी ज़्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधे से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने दोनों बिंदुओं से एक एक चाप दोनों तरफ लगा दिए हैं, जो कि आपस में काट जाएं। ऐसे चाप या आर्क लगाना है, और इन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। उसके पश्चात अभी प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने ली हुई है, इस पर एक चाप लगा देते हैं इस रेखा पर, लंब जो खींचा अभी हमने। और उसके बाद इसके आधे के बराबर, ए बी रेखा के आधे के बराबर, ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। एक बार ये चाप इस रेखा के पूरे के बराबर, और वहाँ से फिर इसके आधे के बराबर, यानी ये रेखा 1.5 गुनी हो गई है। इसका कुछ नाम रख देते हैं एम डी, इसका नाम रख देते हैं। एम डी रेखा जो है ए बी रेखा की 1.5 गुनी है। पंचभुज बना रहे हैं, पहले पंचभुज बनाना पड़ेगा, बाद में उसके अंदर एक वर्ग बनाना है। अब आपस से 3 सेंटीमीटर रेखा लंबाई लेते हैं प्रकार में, और बी बिंदु से एक चाप ऊपर की ओर लगा देते हैं, और इसी तरह से ए बिंदु से भी एक चाप लगा देते हैं, और उसी दूरी का एक एक चाप इस तरह लगाते हैं कि पहले वाले चाप को काट जाए। ये काट गए हैं। ये कटान बिंदु हमारे पंचभुज के शीर्ष हैं। इन सभी शीर्षों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे इस तरह। और ये हमारा पंचभुज बन के तैयार हो गया। बोलिए पंचभुज भगवान की जय। अब इसके बाद आता है हमारा अभीष्ट वर्ग बनाने का प्रोसेस। देखिए, जहाँ पर प्रश्नकर्ता ये कहता है कि पंचभुज के अंदर वर्ग बनाइए, वहाँ पर उसका आशय ये होता है कि जो वर्ग आप बनाएंगे इसके अंदर, उसके चारों शीर्ष पंचभुज की भुजाओं के ऊपर होने चाहिए। अगर आपने सोच लिया ऐसा कि इस पंचभुज के अंदर वर्ग बनाना है तो इस तरह से बना दिया, तो ऐसा नहीं है। वर्ग ऐसा बनाना है जिसके चारों शीर्ष पंचभुज की भुजाओं के ऊपर स्थित हों। देखिए, यह प्रोसेस शुरू होता है इसके अंदर वर्ग बनाने का। तो सबसे पहले 2 शीर्षों को मिला देते हैं। इनके सबके नाम लिख लेते हैं पहले। ये सी है, ये डी हो गया, और ये ई हो गया। ए बी सी डी ई एक पंचभुज बनाया है, उसके अंदर वर्ग बनाना है। इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं ई सी। ई सी विकर्ण हमने ये खींच लिया है। अब ई सी रेखा पर ई बिंदु पर एक समकोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं नीचे की ओर। इसी रेखा पर ई बिंदु से चांदा की सहायता से खींच रहे हैं, आप पटरी प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हैं। ये हो गया एक लंब इसी रेखा पर। अब हम इस लंब में से, इस रेखा लंब रेखा में से इसी के बराबर एक रेखाखंड काट लेंगे।
इसी के बराबर हमने ले लिया है दूरी। अब हम ई बिंदु से इस रेखा पर एक चाप लगा देंगे जो इस तरह से है। ये मान लीजिए एम बिंदु पर काटा है। अब हम एम डी को मिला देंगे। एम और डी को मिलाया इस तरह से, जो कि ए ई रेखा को पी बिंदु पर काटता है। ये जो पॉइंट हमको मिला है ये वाला, इसका नाम पी रख देते हैं। और ये हमारे अभीष्ट वर्ग का एक शीर्ष है। इसके बाद क्या करेंगे कि ई एम रेखा के समांतर और पी बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए इस राइट एंगल का यूज़ करेंगे। राइट एंगल का यूज़ करके समांतर रेखा खींचना, देखिए ये राइट एंगल की एक एज जो है वो हमने ई एम रेखा के बिल्कुल सटा कर रखी हुई है, और हम इस स्केल को भी यहाँ बिल्कुल सटा कर रखेंगे। अब हम पटरी को फिक्स कर लेंगे थोड़ा दबाकर, और राइट एंगल को पी बिंदु पर लाएंगे। राइट एंगल हमारा पी बिंदु पर आ गया है। अब हम एक रेखा खींच देंगे जो ई एम के समांतर होगी। ई एम के समांतर रेखा हमने एक खींच दी है, जिसने ई डी रेखा को एस बिंदु पर काट दिया है। इसका नाम एस रख देते हैं। और ये जो पी एस रेखा है ये हमारे अभीष्ट वर्ग की भुजा है। अब हम इस भुजा के वर्ग को पूरा करेंगे। उसके लिए अब हम ए बी के समांतर और पी बिंदु से ए बी के समांतर रेखा खींच लेंगे। इस तरह से इस रेखा ने बीसी रेखा को क्यू बिंदु पर काटा है, क्यू नाम इसका रख देते हैं। इसी तरह से हम एस बिंदु से और ईसी या पी क्यू या ए बी रेखा के समांतर एक लाइन खींचेंगे एस बिंदु से। ए बी या पी क्यू किसी भी रेखा के समांतर खींच लेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर ही हैं। ये रेखा हमने खींच दी है जो डीसी रेखा को आर बिंदु पर काटती है। इसका नाम आर रख देते हैं। अब आर और क्यू को मिला देते हैं, और ऐसा करते ही हमारा अभीष्ट वर्ग जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसकी लाइनें हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, रेखाएं भुजाएं, जिससे कि हमारा अभीष्ट वर्ग है साफ स्पष्ट दिखाई दे। और ये काम आपको परीक्षा में भी करना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूर्णांक से 2-4 नंबर ज़्यादा ही दे दे। ये हमारा पी क्यू आर एस अभीष्ट वर्ग बन गया है। अभीष्ट वर्ग यहाँ हम लिख लेंगे, अभीष्ट वर्ग बराबर पी क्यू आर एस। तो इस तरह से ये निर्णय पूरा हुआ। और वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।